नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस आया, ये आप लोगों तक पहुंच ही गया होगा और आपने देखा भी होगा। जो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, आने वाले टाइम में वैकेंसी खुलेगी, अभी एप्लीकेशन नहीं भरे जा रहे हैं, बट इसकी शासनादेश आ चुका है कि भर्ती आने वाली है। पूरी जानकारी भी इसके बारे में आ चुकी है, सब कुछ मैं बता भी दूंगा। अभी फिलहाल वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है कि इसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है वेबसाइट पे जाकर के। ठीक है, ये चीज कर लो। और जिसको इसके बारे में नहीं पता, मैं पूरी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि यूपी होमगार्ड है क्या आखिर। आपने यूपी पुलिस देखा होगा, कुछ कुछ वैसा ही यूपी होमगार्ड होता है। ठीक है, यहाँ मैं बहुत ज्यादा दोनों में अंतर नहीं बताऊंगा। कुछ कुछ वर्दी भी सेम होती है, बट यहाँ पे डिफरेंस होता है। ठीक है, वहाँ यूपीपी लिखा होता है, यहाँ होमगार्ड की बैजिंग होती है। ये थोड़ा डिफरेंस है और बहुत सारी चीजों का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, लेकिन एक बेरोजगार बच्चे को एक रोजगार चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होना चाहिए। पहली बार भर्ती बोर्ड इसको, जो भर्ती बोर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती करता है, वही भर्ती बोर्ड होमगार्ड की भी भर्ती करने लग रहा है पहली बार। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपको। बेरोजगार से तो कहीं बेहतर है, जॉब लग जाएगी, एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, उसके बाद फिर से तैयारी करते रहो, आगे चल के अच्छी जॉब लग जाए तो छोड़ के दोबारा दूसरी जॉब ज्वाइन कर लो। इतना सा काम करने के लिए नौकरी अपने आप में बहुत सारी चीजों के लिए बढ़िया भी है। आप अपने जिले में भी होते हो, इसमें पूरी जानकारी यूपी पुलिस और इसमें आपको अगर अंतर जानना है कि दोनों में अंतर क्या है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि भैया डिफरेंस पे वीडियो बनाओ। हम जानना चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड में अंतर क्या है, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आगे बता देता हूँ कि क्या क्या भर्ती के लिए तुम्हें चाहिएगा। हालांकि तुम्हें ये चीजें पता चली गई होंगी, तुम बहुत एक्टिव रहते हो। एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी सी है कि आप मूल निवासी होने चाहिए। होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति सापेक्ष आवेदन किया गया हो। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप वैकेंसी के लिए फिल कर रहे हो, आप उस डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी होने चाहिए। सिंपल सी बात है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास चाहिए, 10वीं पास आप होने चाहिए। अगर मैं बात करूं, देखो, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको अलग से फायदा होगा। जैसे अगर आपको ए ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर बढ़ जाएगा, बी का है तो 2 नंबर बढ़ जाएंगे, सी ग्रेड का अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये भी है, भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र करके कुछ है, अगर 1 नंबर ये आपके पास है तो आपको 1 नंबर और एडिशनल मिल जाएगा। ठीक है, इसका फायदा आपको मिलेगा। आयु की हम बात करें तो अच्छी खासी एज लिमिट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं जनरल की बात करूं तो 18 से 30 साल की एज आपकी मांगी गई है, जो कि आपकी काउंट होगी 1 जुलाई से। अब यहाँ थोड़ी सी बात यह है कि ये साल तो होने वाला है खत्म। अगर ये भर्ती 2025 में ही आ जाती है, जो कि 1 डेढ़ महीने में 2025 खत्म हो जाएगा, तो 1 जुलाई 2025 से एज काउंट की जाएगी। अगर ये 26 में आती है तो मुझे लगता है 1 जुलाई 2026 से तुम्हारी एज काउंट करी जाएगी। ठीक है, आयु की गणना के बारे में मैंने बात कर लिया। एज अच्छी खासी है, 18 से 30 वर्ष की एज होगी। और SC ST OBC के लिए एज रिलैक्सेशन जैसा मिलता है 3 साल 5 साल वो मिलेगा। ठीक है, अगर मैं फीस की बात करूं, अभी डिसाइडेड नहीं है। जो भर्ती बोर्ड है वो आपकी एप्लीकेशन फीस डिसाइड करेगा, तभी पता चलेगा। अगर हम रिटन एग्जाम की बात करें तो बड़ी गजब सी चीज सामने आती है कि आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। समझने वाली बात है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान आएगी। मुझे ऐसा हल्का सा लगता है कि थोड़े बहुत मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिलहाल की कंडीशन ये है कि सिर्फ सामान्य ज्ञान आएगी। उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है जिनको मैथ और रीजनिंग कम समझ में आती है, वो जिन्हें मैथ और रीजनिंग से डर लगता है, उनके लिए तो वैसे भी अच्छा है। अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो लड़कों के लिए जो SC ST EWS और OBS यहाँ से आते हैं। अच्छा, ST के लिए इधर है, SC SC जनरल, SC OBC और EWS वाले सुन लो। उनके लिए हाइट चाहिए कि 168 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो पूरा चार्ट है। ठीक है, और सीना जो चाहिएगा वो चाहिएगा 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद सीना चाहिएगा 84 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट का। सीने के फुलाव की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चे ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो देख सकते हैं इतनी हाइट चाहिए, बिना फुलाए सीना, ये फुलाने के बाद सीना इतना। अगर हम महिला की बात करें तो हाइट चाहिए महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है, और वजन कितना होना चाहिए? न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया
फीमेल्स के लिए है, और जो एसटी कैटेगरी की है वो यहाँ देख सकती है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल इफिशियंसी में क्या होगा। अगर मैं बॉयज की बात करूं, लड़कों की बात करूं, मेल की, तो मेल को रनिंग होगी सिर्फ 4.8 किलोमीटर की रनिंग होगी, जो कि करनी होगी 28 मिनट में, जो कि हालांकि बहुत आसान फिजिकल है, हो सकता है आराम से। मेरे जैसे इंसान से तो ये भी ना हो। खैर 2.4 किलोमीटर की रनिंग होगी फीमेल के लिए 16 मिनट में। ठीक है, बस इतना सा फिजिकल है, थोड़ी सी तैयारी के बाद ये फिजिकल तो लगाया जा सकता है। वैसे आ जाओ, फिजिकल तो इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सुटेबल फॉर एनरोलमेंट, बेसिकली सिर्फ ये कह रहा है अगर ऐसे दो लोग होते हैं जिनके सेम नंबर आए हैं तो उनमें मेरिट में प्रेफरेंस जिसकी ज्यादा एज होगी उसको दिया जाएगा। ठीक है, आओ इसके बाद आपका मेडिकल होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बनेगा, बस खत्म, सिलेक्शन हो जाएगा, कहानी खत्म, बढ़िया सी नौकरी लग जाएगी। बढ़िया सी क्या नौकरी, बढ़िया एक स्टेबिलिटी वाली नौकरी मिल जाएगी कि हाँ भाई लड़का बेरोजगार नहीं है, लड़के के पास नौकरी है या लड़की के पास नौकरी है। इसके बाद इस नौकरी में बहुत सी जगह आपकी ऐसी ड्यूटी भी होगी कि आराम से तुम चेयर पे बैठे रहोगे, एक कोने में ड्यूटी लगी, तुम्हारी निगरानी रखनी है, वहीं बैठ के वहीं फोन चला के अपनी लगातार तैयारी भी होती रहेगी, और शाम को चुपचाप अपने घर चले जाओगे। सबसे बड़ी बात की यही है कि जिस जनपद से तुम फॉर्म भरोगे उसी जनपद में तुम्हारी ड्यूटी लगेगी, तो सुबह को ड्यूटी पे जाओ, शाम को घर आ जाओ, तो तैयारी कर लो। इन चीजों में चीजें बहुत सारी अच्छी है। और प्रॉपर डिटेल की इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या काम होता है होमगार्ड का, ये सारी अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखना जरूर कि भैया हमें डिफरेंस बताओ यूपी पुलिस और होमगार्ड में। मैं डिफरेंस भी बताऊंगा और पूरी जॉब प्रोफाइल आपको अच्छे से समझा दूंगा। ये भी बताऊंगा कि आप इस जॉब के साथ तैयारी कर पाओगे आगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार। ये वीडियो थी ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट पे जाके कर लेना, उसके बाद ही तुम फॉर्म जब आएंगे तब अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।